Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My students love to listen stories. Even I also love to listen stories. लेकिन आपको पता है हमेशा जो स्टोरीज़ इम्पैक्ट छोड़ जाती है ना आपके ऊपर, वो बचपन की कहानियाँ होती हैं। उनमें से मैंने एक स्टोरी को अपलोड भी किया था, दैट इज़ द लास्ट लीफ। और लास्ट लीफ में जो था वो एक ऐसी कहानी थी जो कि एक होपलेसनेस कि वो बयान कर रही थी, लाइक एक ऐसी लड़की की जिसको लगता था कि अगर उसकी विंडो के बाहर जो एक वाइन लगी हुई है, उसका अगर आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। लेकिन आज मैं बात करूँगी इट्स द स्टोरी ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं और बहुत ही फ़ैसिनेटिंग किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो हमेशा लिखते रहे हैं, और उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि जो बहुत फ़ेमस रही हैं। उनकी एक कहानी सेल्फिश जाइंट है, जो कि वो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी मैं अपलोड करूँगी। बट आज जिस स्टोरी की मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। बहुत सारे लोगों ने उसकी कहानी पढ़ी होगी, लेकिन आज की जनरेशन शायद उन कहानियों के बारे में नहीं जानती, और उनकी किताबों में ये जो सिलेबस में ये कहानियाँ ऐड नहीं हैं। तो हैप्पी प्रिंस की जो कहानी है उसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बयान करूँगी, लेकिन शॉर्ट से एक मैसेज के थ्रू आपको मैं बताऊँगी कि एक ऐसा शहज़ादा कि जो जब ज़िंदा था तो वो तमाम जहानों का और तमाम जो दुखी लोग थे उनका दर्द अपने दिल में रखता था और उनकी हेल्प करता था। हमेशा उनकी हेल्प इस तरह से करता था कि उसके पास जो कुछ भी होता था वो उन लोगों को डोनेट करता था, उन लोगों की हेल्प करने में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो था ना वो खर्च कर देता था। जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसका एक स्टैचू शहर के बहुत बुलंद मुकाम पे लगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो काइंड लोग होते हैं वो मर तो जाते हैं फिज़िकली, लेकिन रूहानी तौर पे वो ज़िंदा रहते हैं। अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा वक़्त आ गया। जब वो मर जाता है तो उसका जो स्टैचू होता है उसको शहर के बहुत ही टॉप एक प्लेस पे जो है वो वहाँ लगा दिया जाता है। और उसके साथ क्या होता है कि वो तमाम दिन बहुत सारे लोगों को सफ़रिंग्स में देखता है, बहुत सारी आवाम को दर्द में देखता है, बहुत सारे गरीबों को भूखा-प्यासा सोते हुए देखता है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है। मीन्स जितने भी दर्द थे वो अब उसकी आँखों के सामने दिन-रात हुआ करते थे। जब वो ज़िंदा था तो वो गलियों में फिरता था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, खुद से देखता था लोगों के दर्द क्या हैं। लेकिन जब वो मर गया तो उसके लिए शायद और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज़ ही वाज़ जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग all the time 24 hours, and it was really difficult to see that the people in pain, just like एक प्रिंस जो कि बहुत ही काइंड हार्ट रखता है, इवन ही वॉज जस्ट वॉचिंग द स्टोरीज, पेनफुल स्टोरीज ऑफ द नाइट्स, कि रात में कौन कौन किस दर्द में है, ही वॉज जस्ट वॉचिंग थ्रू द। अब होता क्या है कि एक छोटा सा परिंदा जिसको स्वेलो का नाम दिया है ऑस्कर वाइल्ड ने, वो अबाबील होता है। वो बर्ड जो है वो उड़ के आता है और उसको इजिप्ट जाना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, जो भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या गर्मी होती है, तो दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो माइग्रेशन के लिए उड़ता है और उसको रात हो जाती है। जब रात होती है तो उसको लगता है कि अभी एक ऐसा सेफ प्लेस चाहिए टू स्पेंड नाइट, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल फ्लाई टूवर्ड माई डेस्टिनेशन। अब वो जो बर्ड होता है उसको सबसे सेफ जगह ऊंचाई पे लगती है कि वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसके पाँव के पास जाके वो अपनी रात स्पेंड करे, ताकि वो बारिश से बच सके। कोई तूफ़ान का मौसम आता है इस तरह का तो उससे वो बच सके, उसके ऊपर पानी नहीं पड़े। तो ही वॉज जस्ट सिटिंग वहाँ पर उसके पाँव के अंदर जाके, पाँव के पास जाके बैठ जाता है। रात गुजर जाती है और उसके बाद क्या होता है, रात बहुत ज़्यादा गुजरती है तो उसको उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं। उसको लगता है कि शायद बारिश आ गई है, तो जब ऊपर देखता है आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, कुछ भी नहीं होता आसमान पे ऐसा कि जिससे लगे कि बारिश हो रही है। तो एकदम से उसको थोड़ी-सी हैरत होती है, दैट व्हाट इज़ दिस, ना कि क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है। वो जब ऊपर देखता है तो थोड़ा-सा फ्लाई करके जब देखता है तो जो प्रिंस होता है उसकी आँखों से आँसू आ रहे होते हैं, जो आँसू उसके ऊपर गिर रहे होते हैं। एंड ही वाज़ जस्ट शॉक्ड कि एक स्टैच्यू की आँखों से आँसू कैसे आ सकते हैं। तो वो उस प्रिंस के पास जाता है और उससे पूछता है कि व्हाई आर यू क्राइंग? प्रिंस उसको बात बताता है कि किस तरीके से जो था, व्हेन आई वाज़ अलाइव मैं लोगों की बहुत हेल्प किया करता था, और जब मैं मर गया तो इन्होंने मेरे स्टैचू को यहाँ पर शहर के बहुत टॉप पे लगा दिया, जहाँ से मैं दिन रात लोगों को दर्द में देखता हूँ, बट आई एम अनएबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बर्ड जो था वो ऑलरेडी काइंड हार्टेड था बहुत ज़्यादा। उसने कहा मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं।
अब जो प्रिंस था उसके पास एक स्वॉर्ड थी, एक तलवार थी जिसके ऊपर बहुत ही कीमती किस्म के नगीने लगे हुए थे, और उसके बाद उसको गोल्ड से रैप किया गया था, रियल गोल्ड से। उसकी जो आइज़ थी वो भी रूबी की बनी हुई थी, और उसके बहुत ही मतलब जितना भी उसका स्टैचू था वो बहुत ही कॉस्टली चीज़ों के साथ जो था वो रैप अप किया गया था और फिर डिज़ाइन किया गया था। प्रिंस के पास कोई और सोल्यूशन नहीं था, उसके पास कोई सल्तनत नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, उसके पास एक खूबसूरत दिल था। और उसी खूबसूरत दिल ने उसको मजबूर किया कि वो किसी किसी रिक्वेस्ट करे कि वो उसकी हेल्प करे, बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस राइट नाउ एंड ही इज़ अनएबल टू हेल्प द पीपल। सो दैट इज़ वाई उसने एक प्लान किया। उसने कहा कि आप मेरे पास रुक जाएं और मुझे आपसे कुछ काम करवाना है। सो वो होती है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। सुबह जब वो उससे पूछता है कि मैं मुझे क्या करना है इस टाइम पे, तो वो कहते हैं कि सामने एक लड़की है जिसके जो एक मतलब वो मैच बॉक्सेस सेल करती है, और आपने उसको हेल्प आउट करना है बिकॉज हिज फादर इज़ इल एंड ऑन बैड, बट शी इज़ राइट नाउ क्राइम बिकॉज उसकी तमाम जो मैच बॉक्सेस हैं वो पानी में गिर चुके हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है। स्वेलो सेड कि मैं उसकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ। तो प्रिंस का कहना होता है कि मेरी जो तलवार है उसके अंदर बहुत कीमती स्टोन्स हैं, आप इसमें से एक स्टोन निकालिए और जस्ट उस लड़की को दे दीजिए। तो स्वेलो जो है वहाँ से स्टोन निकालता है और स्टोन निकाल कर जो है वो उस लड़की को दे देता है। और उसके बाद उसे कहता है कि प्रिंस नाउ आई जस्ट वांट से गुड बाय बिकॉज मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट के पास पहुँचने वाले होंगे, तो यहाँ पर बहुत सर्दी हो जाएगी, तो इस वजह से आई हैव टू गो। लेकिन प्रिंस उसको कहता है कि प्लीज़ कैन यू स्टे वन मोर नाइट विथ मी, एक और रात तुम मेरे साथ गुजार सकते हो। अब जो है वो बर्ड, बहुत ही छोटा सा बर्ड, एक रात उसके साथ गुजारता है और उसको शहर की तमाम कहानियाँ बताता है। फ्लाई करके वो उसको बताता है कि कहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और किसको क्या प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि प्रिंस उसको बोलता है कि एक प्ले राइटर है, बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, लेकिन उसके पास जो है वो सब कुछ है, बट उसके पास जो है वो जहाँ वो बैठा है वहाँ बहुत ठंड है, वो ही इज़ अनएबल टू राइट एनीथिंग। तो तुम उसके लिए मेरी स्वॉर्ड के अंदर दूसरा जो स्टोन है वो उसकी टेबल पर रखा हो। चलो ऐसे ही करता है, वहाँ से जो वो स्टोन है वो उठाता है और उसकी टेबल के ऊपर रखाता है। प्रिंस से वो परमिशन लेता है कि प्रिंस नाउ आई थिंक आई हैव टू गो। प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे पास एक और रात रुक सकते हो, क्योंकि जितने दर्द मैं देख सकता हूँ ओनली यू कैन हेल्प मी इन दिस, और अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा। बर्ड अगेन एक रात के लिए उसके पास रुकता है। उसके बाद नेक्स्ट नाइट बर्ड पूरे शहर के ऊपर जो है वो फ्लाई करता है और वो देखता है। इसी तरह से करते करते मतलब मल्टीपल लोगों की वो हेल्प करते हैं, और जितना भी उसके ऊपर गोल्ड रैप होता है, जितना भी उसका जो बॉडी पे जो कीमती चीज़ें होती हैं वो एक एक करके तमाम चीज़ें उतार दी जाती हैं, वो उतारता है और डिफरेंट लोगों को जहाँ पे नीड होती है वो उनकी हेल्प करता है। लास्ट में जब वो देखता है एक बहुत ही एक ओल्ड मैन है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, बट वो मेडिसिन नहीं ले पा रहा, तो वो लास्ट में क्या करता है कि वो अपनी आइज़ जो रूबी की बनी हुई थी, वो दोनों आइज़ जो हैं वो डोनेट कर देता है। वो कहता है कि मेरी आइज़ की जो रूबीज़ है ना वो इस पर्सन को दे दो, जो भी हेल्प चाहिए होती है उनको वो कर देता है। अब जब स्वेलो कहता है कि जब एक एक आँख का जो रूबी है वो रह जाता है, तो उस टाइम पर स्वेलो कहता है कि मैं सर्दी से मर जाऊँगा, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी दूसरी आँख जो होती है ना, जिससे वो देखता है तमाम चीज़ों को, अगर जब वो चली जाती है तो स्वेलो डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं जाना, बिकॉज़ अब आँखें मेरी होंगी और मैं तुम्हें बता सकता हूँ सारा कुछ देखकर कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे लोगों के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए होते हैं, दे वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ देयर। तो वो प्रिंस को बताता है कि इस तरह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं और दे आर जस्ट लिविंग हियर हैप्पीली। तो अब जो है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी नज़रें भी नहीं बाकी रहीं। और उस रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, इवन उस छोटे से बर्ड से वो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, और वो मतलब इस तरह से हो जाता है कि अबाउट टू डाई। लेकिन मरने से पहले वो प्रिंस के पास आता है, उसके कान में सिर्फ एक चीज़ कहता है कि गुड बाय प्रिंस, मुझे लगता है कि मैं सुबह तक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। और ये कह के वो बर्ड जो था वो उसके कदमों में गिरता है और मर जाता है। अब अगली मॉर्निंग को जब वहाँ पर लोगों का गुज़र होता है
और लोग देखते हैं कि वो स्टैचू जो बिल्कुल गोल्डन था और बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में चमकता था, तो अभी इसकी बॉडी को क्या हो गया है। तो कंस्ट्रक्टिव कमेटी जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि स्टैचू बिल्कुल बेकार हो चुका है। और जैसे ही इससे पहले एक चीज़ होती है कि जब वो स्टैचू बर्ड गिरता है, तो एक उस प्रिंस के अंदर से कुछ ऐसी चीज़, जैसे कि उसका दिल जो है, जो कि काइंड हार्ट था, वो लॉस्ट हो जाता है। और वो सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ ये थी कि जब उन लोगों ने देखा कि उस स्टैचू को जब गिराया, तो उसका जो उन्होंने हार्ट बनाया हुआ था ना, वो टूटा हुआ था। इट वॉज़ ब्रोकन। और ये सबसे एक हार्ट टचिंग बात थी। और उनके लिए वो वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे कि ये छोटा सा बर्ड इसके पाँव में क्या कर रहा है, लेकिन वो अपनी कहानी इस तरह से लिख गए कि आज भी, मतलब इट्स माई फेवरेट स्टोरी। किस तरीके से जो था उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, किस तरीके से जो था उन्होंने लोगों की हेल्प की, और उसको लिखने वाले ने बहुत खूबसूरती से लिखा। शायद मैं उतना अच्छा बयान नहीं कर सकूं, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, इट्स कंप्लीट बुक। ऑस्कर वाइल्ड की पूरी एक बुक है जिसमें पूरी स्टोरी को बयान किया गया है, उसके ज़िंदा होने से एंड तक। बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से जस्ट मैं एक चीज़ ये बता रही हूँ, काइंडनेस कभी भी नहीं मरती है। काइंडनेस, केयर एंड लव कभी भी ख़त्म नहीं होते। इंसान मरते हैं, बॉडीज़ मरती हैं, मगर फीलिंग्स नहीं मरती। जो खूबसूरत फीलिंग है वो किताबों में, कहानियों में कहीं ना कहीं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और हम हमेशा पढ़ते आते हैं, और हम हमेशा स्प्रेड करते आते हैं। वो चीज़ जो आपके दिल को लगती है ना, वो आपको कभी नहीं भूलती। उनमें से एक कहानी हैप्पी प्रिंस की है। उन्होंने तो उसको फेंक दिया, लेकिन आज भी वो दोनों किरदार ज़िंदा हैं। आज वो ज़िंदा नहीं है जिन्होंने उसको बनाया था, जिन्होंने उसको गिराया था, लेकिन हैप्पी प्रिंस एंड स्वैलो आज भी साथ हैं।